एक बार हैं फ्लिप मार गया। मैंने बोला था सर से, एक बार फिर देखो कि मान लो ये आपका कार्टेशियन प्लेन है, एक पॉइंट ये वाला, एक पॉइंट ये वाला, इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट दे रखे हैं x1 और y1, और इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट दे रखे हैं x2 और y2। ठीक है, और हम इस पॉइंट और इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है, तो ऑब्वियसली ये वाली डिस्टेंस होगी। तो इस वाली डिस्टेंस को निकालने के लिए हम डायरेक्टली डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हैं। ठीक है, वो डिस्टेंस फार्मूला क्या यूज़ करोगे यहाँ कि डिस्टेंस, या तो ये डायरेक्ट फार्मूला आप रट लो, डिस्टेंस इज इक्वल अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x1 y1 ये वाला है, x2 y2 ये वाला है। ठीक है, तो कोई सा भी इसके अंदर से कर सकते हो आप। और वैसे देखा जाए, अगर हम डेरिवेशन जो कराई थी वो कैसे कराई थी कि ये वाली डिस्टेंस कितनी है y1 और ये वाली डिस्टेंस कितनी है x1, यहाँ से लेके यहाँ तक x1 डिस्टेंस है ये, तो ये भी x1 होगी, ये y1 डिस्टेंस है तो ये भी क्या होगी y1। ऐसे ये वाली डिस्टेंस कितनी है, जितनी ये वाली होगी यहाँ से लेके यहाँ तक ये y2 है, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है ये x2 ये वाली। तो अगर हम इसको मिला देते हैं तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, इस y2 में से y1 माइनस ये वाली डिस्टेंस जो निकलेगी वही ये वाली होगी, तो ये y2 माइनस y1 निकलेगी, तो ये भी होगी y2 माइनस y1। ऐसे ही इस पूरे में से इतना माइनस कर दोगे, ये पूरी डिस्टेंस कितनी है यहाँ से लेके यहाँ तक, पूरी x2 और इतनी सी x1 है, तो ये वाली डिस्टेंस क्या आ जाएगी x2 माइनस x1। तो ये हो गया A, ये हो गया B, हो गया C। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये 90 डिग्री का बनता है, तो AC का स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, AB का क्या नाम है, AB का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा, AC कितना है आपका, AC है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो जब AB को हम अंडर रूट में करेंगे तो ये स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट में आ जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये वाली चीज़ यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है ना, तो समझ में आ गया। आपको इस तरीके से नहीं करना ये क्वेश्चन, ऐसे करना है डायरेक्ट डिस्टेंस फार्मूला लगा कर। मतलब ये रट लो कि डिस्टेंस दो पॉइंट के बीच में कभी भी डिस्टेंस निकालनी हो तो हमें ये लगाना। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे, सपोज़ करो आपको 3 पॉइंट दे रखे हैं, समझ रहे हो, A, B और C। तो उसको कुछ भी प्रूव करने के लिए आ सकता है, 3 दे रखे हो, 4 दे रखे हो, ये प्रूव करने के लिए आ सकता है कि ये प्रूव करो ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं, ये प्रूव करने के लिए आ सकता है कि प्रूव करो ये ट्राइंगल के एक राइट ट्राइंगल बनता है, ये प्रूव करने के लिए आ सकता है कि प्रूव करो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, समझ रहे हो। ये प्रूव करो कि ये एक पैरेललोग्राम बनेगा, या मान लो क्या नाम है एक दूसरा होता है कौन सा, रोम्बस बनेगा या रेक्टेंगल बनेगा। इस तरह से कई सारे क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं इसमें, समझ रहे हो। तो आपको क्या करना है, आपको सारी चीज़ें डिस्टेंस फॉर्मूले करके ही निकालना है। अब जैसे मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर लेता हूँ, दिख रहा है, देखो भाई, मान लो एक पॉइंट दे रखा है 1 और 3, ये A पॉइंट है, ठीक है।
बी पॉइंट है मान लो आपका -1 और 7, सी पॉइंट है मान लेते हैं क्या 0 और 5। ठीक है, ये पॉइंट दे रखें और प्रूव करो ये जो 3 पॉइंट गिवन है ना, ये तीनों पॉइंट क्या हैं आपके तीनों पॉइंट हैं जो प्रूव करो ये कॉलिनियर पॉइंट्स हैं। ठीक है, प्रूव करो ये कॉलिनियर पॉइंट्स हैं। अब समझो कि कॉलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं। कॉलिनियर पॉइंट्स होते हैं जो एक ही लाइन पे लाइज करते हैं। तीनों पॉइंट किस पे, एक लाइन पर। अब वो कैसे, सपोज करो जैसे ये वाली लाइन है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर है। तो हम कंडीशन क्या होती है कि आप देखो ए बी प्लस बी सी इज इक्वल किसके इक्वल होगा, ए सी के इक्वल होगा। ए बी प्लस बी सी इज इक्वल क्या होगा, ए सी। तो कॉलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं कि अगर किन्हीं दो साइड का सम तीसरी साइड के इक्वल है, जैसे ए बी प्लस बी सी इज इक्वल ए सी हो गया, नहीं हो गया, तो अगर दो साइड का सम तीसरी साइड के इक्वल है तो वो क्या माने जाएंगे आपके कॉलिनियर पॉइंट्स। समझ रहे हो? तो हमें देखना पड़ेगा इसके अंदर कि ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे और क्या निकालेंगे हम, ए सी निकालेंगे। तीनों साइड निकालेंगे और तीनों साइड निकालने के बाद देखेंगे कि क्या दो साइड का सम तीसरी साइड के इक्वल बन रहा है। अगर बन रहा है तो इसका मतलब पॉइंट क्या हो गए, वो कॉलिनियर हो गए। अगर नहीं बन रहा तो इसका मतलब हम क्या लिख देंगे, दे आर नॉट कॉलिनियर पॉइंट्स। समझ रहे हो? तो हम वो साइड कैसे निकालेंगे, तो आप तो निकालो ना, वो प्लस करके देखेंगे हम। ए बी जब बी सी और ए सी निकाल रही है, मान लो ए बी 3 निकल गई, बी सी 5 निकल गई और ए सी 8 निकल गई, तो 5 + 3 = 8 हो गया, नहीं हो गया? तो ऐसे हम देखते हैं ना कितना कितना आएगा। तो पहले हम निकालते हैं ए बी, फार्मूला डालेंगे। पहले हम डिस्टेंस फार्मूला होता है क्या, √x2 - x1 का प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ए बी इक्वल क्या हो जाएगा, ध्यान दो, किसी को भी कुछ भी मान सकते हो आप, या x1 y1 इसको मान लो, या x2 y2 इसको मान लो, या x1 y1 इसको मान लो, या x2 y2 इसको मान लो। ठीक है ना? तो अब क्या करोगे, इसमें से इसको माइनस करो, मतलब -1 का होल स्क्वायर। ऐसे करेंगे, -1 x में से x, y में से y। ये x में से x को माइनस करना है और इधर का y में से y को, प्लस 7 - 3 का होल स्क्वायर। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये अंडर। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है। अब क्या करोगे कि ए बी इज इक्वल √-1 - 1 क्या होगा, -2 का होल स्क्वायर, 7 में से 3 गया, 4 का होल स्क्वायर, कितना हो गया, 2 का स्क्वायर, 4 होगा, क्योंकि 4 आपका माइनस का करेंगे तो प्लस का ही होता है। 4 का स्क्वायर कितना होगा, कितना आ गया आपका। अब 20 के भी फैक्टर करो, कितना बनेगा, इसको भी सिंप्लीफाई करो, ये कितना आएगा, कितना आ सकता है ये, 2 × 2 × 5। तो दो पेयर में से एक पेयर क्या हो गया, बाहर आ जाएगा, तो 2√5। मतलब ए बी की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 2√5 आ गई। समझ रहे हो? इसी तरह से आप क्या निकालो, अब बी सी निकालो। अगर हम बी सी निकालेंगे तो क्या होगा, √x, क्या नाम है वो, फॉर्मूला तो एक बार ही लगाना है। मैंने बोला तो है, किसी को ही मान लो, x1 y1 इसको ही मान सकते हैं, x1 y1 इसको ही मान सकते हैं। हाँ, लेकिन आपको करना इसमें से इसको ही माइनस करना पड़ेगा, x में से x को, y में से y। अगर ऊपर वाला बना है तो इसमें से इसको, इसमें से इसको। ठीक है, या इसमें से इसको माइनस करो दोनों में से, या दोनों में से ये माइनस करो, आंसर आपका सेम ही आएगा ना।
कोई बताने की जरूरत नहीं, कोई नहीं पूछता, बस सिर्फ फाइनल आंसर देखते हैं तुम्हारा ये क्या आया है। और अगर अपनी एक वाली किसी चीज़ को x1, y1, y2 या x2 ले ले तो दूसरी बार हम अगर वो दूसरी साइड निकालेंगे उसमें उससे कोई फ़र्क नहीं, वो अलग हो गया तुम्हारा फिर। अब जैसे x1 y1 मान लिया ना, तो इस x1 y1 से BC का कोई लेना देना नहीं, इसमें नए x1 y1 बनेंगे तुम्हारे, समझ रहे हो। और फॉर्मूला आपको एक बार ही लिखना है, बस सीधा यहाँ पे लिख दो BC इज इक्वल, अब मान लो ऐसे कर लो, इसमें से इसको माइनस करो या इसमें से इसको माइनस करो, -1 में से 0 भी कर सकते हो, तो क्या आएगा ये -1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब बताओ 0 -1 माइनस 0 क्या होगा, -1 का होल स्क्वायर, और 7 में से 5 गया 2 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, और 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4, तो BC कितना आ गया आपका √5। इसको अगर आगे हम कर नहीं सकते तो आपका यही आंसर तक रहेगा BC का, समझ रहे हो। अब निकालो AC कैसे निकालेंगे, √ वही सेम कि अब AC को ये A है और C है, ठीक है, पहले समझ लो अच्छी तरह, उसके बाद नोट करना भले ही। ये A है ये AC है, तो इसमें से इसको माइनस कर लो, 1 में से 0, 3 में से 5, तो क्या होगा 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो 1 में से 0 गया आपका 1 हो गया, और 3 में से 5 गया, क्या बच गया -2, तो -2 का होल स्क्वायर, तो 1 में का स्क्वायर 1 हो गया, और -2 का कितना हो गया 4 हो गया, तो कितना आ गया आपका √5 आ गया। मतलब AC की जो वैल्यू है वो √5 आ गई। अब ध्यान दो, AC √5 आ गया, BC √5 आ गया, और AB कितना आ गया आपका 2√5। अब मुझे बताओ क्या दो साइड का सम तीसरी साइड के इक्वल बन रहा है इसमें, बताओ। AC ये वाला है, BC ये वाला है, AB ये वाला है, क्या किन्हीं दो को मिला करके तीसरी साइड के इक्वल हो रहा है, कौन सी, AC और BC। AC कितना है, BC कितना है, दोनों को प्लस करोगे क्या आएगा 2√5, ठीक है, और ये भी कितना है बराबर हो गया नहीं हो गया। हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हम प्लस करते हैं ना, जैसे √5 प्लस √5 प्लस करेंगे तो आपका जो कोफिशिएंट है ना ये वाले प्लस होते हैं हमेशा, समझ रहे हो, ये प्लस नहीं होते 5, ये ऊपर जो वैल्यू दे रखी है सेम रूट की वो प्लस माइनस होती हैं। तो ये 2√5 आ गया, तो ये क्या हो गया था तुम्हारा AC प्लस BC, AC प्लस BC इज इक्वल आ गया 2√5, और AB दे रखा है 2√5, ये तो AB 2√5 की बनी है तुम्हारा। इसका मतलब क्या हो गया AC प्लस BC इज इक्वल 2√5 हो गया, तो सम ऑफ द टू साइड इज इक्वल थर्ड साइड, दो साइड का सम थर्ड साइड के इक्वल हो गया, ठीक है ना। मतलब ऐसे हो गई ये A है, ये तुम्हारा C है, और ये क्या है B है, तो AC प्लस BC इज इक्वल AB हो गया ना। हाँ वही तो प्रूव करने के लिए बोला है मैंने कि प्रूव करो दे आर द कॉलिनियर पॉइंट्स, ऊपर लिखा होगा प्रूव दैट दे आर द कॉलिनियर पॉइंट, या ऐसे लिखा होगा चेक वेदर द गिवन पॉइंट्स आर कॉलिनियर, ठीक है। तो हम लिख देंगे हेंस गिवन पॉइंट्स आर कॉलिनियर। इसका क्वेश्चन तुम्हारे उसमें दे रखा है NCERT की बुक है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे ऐसे तुम्हारे इसमें, जैसे मैं एक क्वेश्चन और लिखता हूँ वो करके देखना आप। अब तसल्ली से इसको समझो, एक क्वेश्चन अगर ढंग से समझ में, ये बताना है कि ये जो पॉइंट्स हैं ये कॉलिनियर होंगे या कोई ट्राइंगल बनाएंगे, ठीक है, कॉलिनियर होंगे या ट्राइंगल बनाएंगे। अब क्योंकि कॉलिनियर पॉइंट्स की मैंने तुम्हें अभी बताई हुई है सेम, तो हमें सेम वही निकालना पड़ेगा कि इसके अंदर क्या नाम है कोई AB BC AC, सेम बिल्कुल वैसे ही करना है तुम्हें ये,
ठीक है, उसी तरीके से करना है। जैसे ए बी निकालो, बी सी निकालो, ए सी निकालो, फिर आपको उससे पता चलेगा कि दो साइड का सम तीसरी साइड के इक्वल है या नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। तो अब तो आ गया ना, 5 में से 2 गया, क्या बच गया, 3 का स्क्वायर 9, और ये 9 का स्क्वायर 81, तो अंडर रूट हो गया 90। ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो इसे, 3 इंटू 2 इंटू 5, तो एक ही पेयर बन रहा है आपका, तो 3√10 आ जाएगा। हैं ना, करना पड़ेगा आपको, क्योंकि तभी तो हमें रूट में मान लो एक जैसे आ गए, तो फिर क्या नाम है, देखना पड़ेगा ना। जैसे पिछली बार हमने रूट में आए थे ना सारे, इसके होंगे नहीं, इसके भी नहीं होंगे, ठीक है, नहीं होते छोड़ दो फिर। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे भाई, किसी भी दो साइड का सम तीसरी साइड के बराबर बन नहीं रहा। अब यहाँ तो ए बी प्लस बी सी नाइदर इक्वल टू ए सी, और ना ही ए बी प्लस ए सी नॉट इक्वल टू बी सी, और ना ही ए सी प्लस बी सी किसके इक्वल है, ए बी के। कोई भी तीनों में दो साइड का सम तीसरी साइड के इक्वल नहीं है, ठीक है ना। तो हम लिख देंगे गिवन पॉइंट्स आर नॉन कॉलिनियर। गिवन पॉइंट्स आर नॉन कॉलिनियर। अपना कर लो, समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और लिखो, ये मिटा दो, लिखो, मैं बोल देता हूँ। ये बताना है कि तुम्हें ये पॉइंट चेक करने के क्या आइसोसेलेस ट्राइंगल के पॉइंट है या नहीं है, ठीक है। अब पॉइंट लिखो, ये पॉइंट लिखो 1, 5, 1,5, बी पॉइंट लिखो 6,4, सी पॉइंट लिखो 7,-2। पहला था, एक मिनट रुक जाओ। पहला क्या था, 1,5 नहीं है, गलत लिखा दिया, 5,-2 है, 5,-2। दूसरा 6,4, तीसरा 7,-2। पहला पॉइंट है 5,-2, दूसरे सेम है 6,4 है, और तीसरा पॉइंट है 7-2, ठीक है। वो ऊपर नीचे कई सारे क्वेश्चन लिखे हैं ना, तो एक पॉइंट ऊपर वाले का ले लिया मैंने। तो अब इसमें भी ए बी बी सी ए सी निकालो, फिर देखो क्या दो साइड जो दो निकालोगे ना, क्या दोनों दो साइड इक्वल आती है या नहीं आती। अगर दो साइड इक्वल आती है तो इसका मतलब क्या बन जाएगा, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल।
निकल गया? निकल गया? दो साइड आई हैं इक्वल, आ गई ना? तो लिख दो, एक 20 आया, दूसरा भी 20 आया, मतलब √34, एक √34, √37, √37, एक √20। तो लिख दो जो जो इक्वल आए, दिस इज इक्वल दिस, हैंस दे आर द पॉइंट्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, √37 आया अभी तुम्हारा, पक्का? दिखाओ। टू कैसे आ गया? कहाँ है तुम्हारा AC? ये क्या निकाला? AC निकाला है 7, ये -2 प्लस हो जाएगा ये तो। AC दिखाना तुम, कितना आया है तुम्हारा AC? 20। दिखाओ कैसे 20 आ रहा है, यही तो मैं देखना चाह रहा हूँ। ये -2 कैसे हो गया बताओ? -2 है, माइनस है, तो माइनस में ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो यहाँ तो प्लस होगा ना। -2 में से -2 माइनस करोगे तो माइनस माइनस, ये देखो ना, x2 - x1 होता है, तो एक माइनस ये रहा, एक माइनस उसमें आएगा फॉर्मूले में, तो माइनस माइनस प्लस नहीं हो गया ये, तो ये 0 हो जाएगा फिर यहाँ, फिर √4 आएगा तुम्हारा ये। ठीक है, और ये अंडर रूट में ही रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखो AB इज इक्वल BC इज इक्वल √37। ठीक है, हैंस द, क्या लिखोगे? गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर पॉइंट्स। हो गया? अब देखो, ये वाला ऐसा क्वेश्चन तुम्हारा केस स्टडी में दे रखे हैं बहुत सारे इस तरह के, यहाँ मैंने जो लिखा हुआ है। अब इसकी स्टेटमेंट क्या है वो आप एक ध्यान से समझो। समझो ध्यान से। चंपा टोल्ड टू चमेली, डोंट यू थिंक द 4 गर्ल्स सिटिंग फॉर्म अ स्क्वेयर? ठीक है, चमेली डिसएग्री टू इट। अब प्रूफ हु इज राइट, प्रूव करना है कौन राइट है। क्वेश्चन क्या है? चंपा टोल्ड टू चमेली, हम ये कह देते हैं जीविका टोल्ड टू प्रियांशी। डोंट यू थिंक द 4 गर्ल्स प्लेस्ड सिटिंग एट अ डिफरेंट पोजिशन फॉर्म अ स्क्वेयर? ठीक है, प्रियांशी डिसएग्री टू इट, कि ये कहती है कि नहीं स्क्वेयर नहीं है ये। तो अब यहाँ पर ये प्रूव करना है तुम्हें कि भाई कौन इसमें रॉन्ग है, कौन गलत है, कौन सही है, कौन राइट है। उससे मतलब नहीं है हमें। हम क्या करेंगे कि अब इसको क्या करते हैं, जैसे मिला देते हैं इसको। ये आपका एक इस तरह का क्वाड्रेटर बन गया ना। अब हम क्या करेंगे कि स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है? चारों साइड इक्वल होती हैं। अब चारों साइड तो रोम्बस की भी इक्वल होती हैं, तो स्क्वायर और रोम्बस में क्या फ़र्क हो गया कि रोम्बस में डायगोनल इक्वल नहीं होते, लेकिन स्क्वायर में डायगोनल इक्वल होते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? चारों साइड भी निकालनी पड़ेगी और साथ में डायगोनल भी निकालने पड़ेंगे। तो चारों साइड आपस में इक्वल हो जाती हैं और डायगोनल भी क्या हो जाते हैं, आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो ये जीविका सही हो जाएगी, क्योंकि उसने क्या बोला, ये स्क्वायर है ये, अदरवाइज प्रियांशी। समझ रहे हो? तो अब हमें पहले पॉइंट निकालने पड़ेंगे कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है, तभी तो आप निकालोगे इसके। ठीक है,
ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे बताऊं मैं आपको। हालांकि ये 10th की बुक से मैंने ये क्वेश्चन लिया हुआ है, ठीक है, पहली एक्सरसाइज का इनके उसमें तो, लेकिन अब आपको ट्रांसफ़र हो गए सारे, और सारे केस स्टडी टाइप के ऐसे ही क्वेश्चन है तुम्हारी बुक के अंदर उसमें जो दे रखे हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि पॉइंट कैसे लिए जाते हैं, और ये भी पता होना चाहिए कि हम टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल कैसे डिटरमिन करेंगे। तो आप ये देखो, इसमें ए पॉइंट क्या होगा, ए पॉइंट क्या होगा बताओ। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट पॉइंट बताओ। 3 और 4। एक्स कितना है यहाँ पर 3 और वाई कितना है, तो ए के पॉइंट क्या आ गए 3 और 4। बी पॉइंट बताओ 6 और बी आ जाएगा आपका 6 और 7। सी पॉइंट बताओ 9 4। सी आ जाएगा 9 4। अब डी पॉइंट बताओ 6 और 1। डी आ जाएगा 6 1। अब आपको ए बी निकालो। पहले शुरू में हम डिस्टेंस फॉर्मूला एक बार ही डालेंगे। डिस्टेंस इज इक्वल बगरमूल x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी निकालो, बी सी निकालो, सी डी निकालो, ए डी निकालो, ए सी निकालो, बी डी निकालो। 4 साइड निकालनी पड़ेंगी आपको, 4 नहीं 6 साइड टोटल मिला के, तब जाके हमें ये पता चलेगा कि ये कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल बनेगा। ठीक है, और अगली बार से ध्यान रखना पीडीएफ की फ़ोटो स्टेट लेके आनी है आपको, प्रिंट आउट निकाल के लाना है, उसमें से एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का निकाल लेना, वही काफ़ी है। ठीक है, वही हम सॉल्व कराएंगे आपको। हैं BC देखो 9 में से 6 गया, 4 में से 7 गया, तो 9 माइनस 6 कितना होगा 3 होगा, और 4 माइनस 7 भी तो 3 होगा, माइनस 3 का स्क्वायर भी 9 होगा। ठीक है, ना इसमें देखो ना ए बी बी सी सी डी ए डी, ये चारों साइड निकल गई। अब ए सी डायगोनल निकालो और बी डी निकालो डायगोनल। इससे फिगर बना के, फिगर में देखना पड़ेगा क्या क्या निकालना है साइड में। हाँ, उसी के हिसाब से, और वो भी ये पॉइंट भी बिल्कुल अकॉर्डिंग में ही होने चाहिए तुम्हारे, उल्टे सीधे पॉइंट भी नहीं डाल सकते हो। ठीक है, ए सी कितना है √36। ए सी आ जाएगा आपका 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा √36 प्लस 0 यानी √36 आ गया। अब बी डी निकालो, कितना आएगा बी डी निकालोगे तो बी और ए डी 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो इसमें भी वही आ गया 0 प्लस 36 यानी √36, तो ये आ गया आपका बी डी। ठीक है, हैंस क्या हो गया ए बी इज इक्वल बी सी इज इक्वल सी डी इज इक्वल ए डी इज इक्वल कितना आ गया √18। ठीक है, और दूसरा ए सी इज इक्वल बी डी इज इक्वल कितना आ गया √36। तो हैंस इट इज अ क्या है ये स्क्वायर। तो हु इज राइट,
जीविका इज राइट। ठीक है, ऐसे मज़ेदार क्वेश्चन हैं बड़े सारे इसके अंदर। ठीक है, केस स्टडी के अंदर।